सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार भैया को। मेरा गांव है उखरना बहरामपुर से हूँ। मेरा नाम भीकमपाल सिंह है और मैं यहीं बचपन से यहाँ जलाली में आता जाता रहा हूँ और सब लोगों से मेरा प्रेम भाव भी है, बहुत से लोगों से। तो मेरे को कहीं से पता पड़ा है, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज रुपए की बात, मेरा न्यूज़ चैनल भी है और जो आज हम जो सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, जो आम आदमी 500 से लेकर 1000 तक 2000 तक नोट जो कमा के लाते हैं, उसके बारे में पता नहीं है वो कि क्या चीज़ है, रुपया का है क्या चीज़। क्योंकि हमारी कमी ये रही है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाए कि नोट और रुपये में अंतर क्या है। क्यों नहीं बता पाए कि हमें पता नहीं था या हमको जो है ना पढ़ाया गया, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया, ना कहीं जो है बड़ी डिग्री में भी बताया गया कि ये नोट और रुपए में अंतर क्या है और कैसे हम अपने बच्चों को बताएं। तो अगर जो आदमी अपने बच्चों को नहीं बता पाया इस नोट के बारे में, तो समझ लो उनकी गुलामी तय है। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है और जो आप वोट जो डालते हो, वो वोट का अधिकार भी जाने वाला है आप लोगों का। अगर ये नोट और रुपए का अंतर नहीं समझे, तो रुपए और नोट के अंतर में अगर समझ गए तो आप समझ लो ये बंद हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए, कोई सरकार तानाशाही हो गई, ये 1952 में लिख रखा है, 1952 में ये किताब लिख रखी है, 1952 में ये किताब लिख रखी है कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए तो तुम्हारे नोट, वो तो देखो तुम तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुम जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, ज़्यादा ज़्यादा कितने ले आओगे, 500 या 1000 रुपये। वो क्या करेंगे कि वो जो है अपने ऑफिस में बैठ के या अपनी कंपनी में बैठ के अरबों रुपए मशीन द्वारा छाप करके आपको नोट पकड़ा देंगे। वो रुपया नहीं पकड़ाएंगे, नोट पकड़ाएंगे। और भारत सरकार का मात्र 1 रुपया ही है, भारत गवर्नमेंट का 1 रुपये के बाद में आप किसी भी नोट पे देख लेना, आपको केंद्र सरकार लिखी आएगी। केंद्र सरकार और भारत सरकार में अंतर है। हम लोगों को यही बताया गया है अभी तक कि केंद्र सरकार है कहाँ के, ये यही होगी दिल्ली वाली केंद्र सरकार, मगर ये दिल्ली वाली केंद्र सरकार नहीं है। ये लंदन वाली जो ईस्ट इंडिया वाली जो कंपनी है, उसी का नाम केंद्र सरकार है। जो 200 साल भारत पे जो राज करके गई है ना, उसी का नाम केंद्र सरकार है। तो 1 रुपये से लेके और 2000 तक के नोट तक, या अब तो 500 2000 का तो बंद हो गया, मगर 500 के नोट तक भी देख लेना कि आपका ये फ्रॉड वाला रुपया, जो बच्चे नहीं चूरन लेते हैं जो उसमें निकलता है, ये वो वाला है। असली रुपया किसी भाई ने नहीं देखा और न तुमको किसी ने बताया होगा। जब तक अपने 1 रुपये की वैल्यू और उसका स्टैंड क्या है और उसका मानक क्या है, जब तक तुम नहीं जान पाओगे तो असली मेहनत का फल नहीं मिलने वाला आपको। आपकी 3 पीढ़ी तो पीछे वाली कमा कमा के चली गई और 3 पीढ़ी आगे कमा कमा के चली जाएंगी और 7 पीढ़ी और आ जाए ना, जब भी भारत का कर्जा खत्म नहीं होने वाला आपसे। तुम जितना मिंचा जाए, जितनी मेहनत करना चाहो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं जाता, ये तो मशीन से छाप करके नोट पकड़ाते हैं आपको, रुपए कोई नहीं देता। क्योंकि रुपए कोई मांगता ही नहीं। रुपए मांगने की बारी आती है, हमारी लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो कहाँ लिखा, कहाँ भेजते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लंदन में बैंक है। लंदन में आप कोई मजदूर आदमी कोई चला जाएगा लंदन में लेने के लिए, जबकि आरबीआई की जगह जगह शाखा खुली हुई है बैंकों की। आरबीआई की जगह जगह शाखा है, वो अपनी शाखा में जाकर के किसी खिड़की पे जाकर के आप 500 का नोट थमाओगे, भैया तुम दो हमारे रुपए, तो आपको नोट ही पकड़ाएंगे। वो सुबह से शाम तक बैंक कितना 10 लाख रुपए का लेन देन कर लेती है। किसी भी बैंक में अगर 10,000 रुपये भी क्या 1000 रुपये भी किसी बैंक में अगर मेरे को दिलवा दो तो मेरा नाम बदल देना आप। इतना बड़ा खेल है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हारे शोषण हो रहा है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाया जा रहा है। ये गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को समझ लो आप।
कोई आपको ये नहीं बताएगा कि 5 रुपए का नोट का सोना हमारा बैंक में कितना रखा है, 10 रुपए का नोट का सोना हमारी बैंक में कितना रखा है, 20 रुपए का नोट का सोना हमारा कितना बैंक में रखा, कोई नहीं बताने वाला आपको। और आप भी बेवकूफ़ों की तरह जो है आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। आपको सरकारी नौकर हो तब भी उसे वो नोट मिलते हैं, आप सुबह से शाम तक मजदूरी करो तब भी वही वो नोट मिलते हैं, और कहीं जाकर तुम कहीं दुकान फुकान पे कहीं भी जाकर के कुछ लेन देन करो तब भी आपको नोट मिलते हैं। आपका रुपया नहीं है भाई मेरा, रुपया नहीं है आपका। रुपया जानने के लिए आपको 3 किताबें हैं, एक तो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, एक रुपया का इतिहास और एक बैंक का मायाजाल। ये 3 किताबें ऑनलाइन है, गूगल ऐप पर है, और ये जो है आप मंगा करके उनको पढ़ो और अपने बच्चों को बताओ। और बताता हूं, अगर जो व्यक्ति इस रुपए के बारे में अगर जो जान गया तो समझ लो उस पर 1 रुपए से लेके और 100 करोड़ रुपए तक का लोन होगा। 100 करोड़ रुपए तक का लोन, उसका 100 रुपए में 5 लाख रुपए तक का लोन फाइनल होगा। अगर किसी भाई का लोन है तो हम फाइनल करके देंगे उसको। 5 लाख रुपए का लोन जो है मात्र 100 रुपए में फाइनल होता है। इस बारे में रुपया और नोट के बारे में जान लो, और जो भाई जान गया वो समझ लो वो अपने बच्चों को भी संभाल लेगा और अपने नस्लों को भी बचा ले जाएगा। नहीं तो ना नस्ल बच रही, ना जंगल बच रहा, ना जमीन बच रही, ना फसल बच रही, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तुम्हारी नस्लें गुलाम होने जा रही हैं। बड़े बूढ़े कहाँ कह रहे हो भाई साहब? एक आपसे प्रश्न पूछूं? हाँ, आप 2 पूछो। वो 1 रुपया दिखाइए मुझे, आपके पास जो है वो 1 रुपया, आप उसे दिखाइए। 1 रुपया मैं दिखा देता हूँ। जो मतलब जो असली है, यानी जो असली रुपया मैं बताता हूँ आपको। आप बता रहे हो ये सब हमको छोड़ो तुम। हाँ। लेकिन आप इस चीज के जानकार हो, आप इधर आ जाओ एक बार। हाँ, चलो। इस चीज के जानकार हो तो आपके पास तो करेंसी होगी। रुपया मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। दिखाइए, बताइए मत दिखाइए। दिखा रहे हैं। मैं दिखा भी दूंगा आपको, मैं दिखाता हूँ। रुक 1 रुपए का लो। अरे यार 50 रुपए 100 रुपए और कुछ? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि रुपए और नोट के बारे में आप जान लो। रुपए और नोट का अंतर समझ जाओगे। समझा रहे नहीं, मेरी बात तुम समझा रहे हो ना। ये सुन लो, मेरी समझ में नहीं आ पा रही। मैं समझा। मेरी भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी अभी समझ में आता ना पा रही। ये तुमने दिखा दी। मैं बताता हूँ। अरे 1 रुपए का ही नोट दे दो, मैं 1 रुपए से समझा। 1 रुपए का दूंगा। यही रुपया है। हाँ, मान लिया मैंने। यही बता रहा हूँ मैं, यही बता रहा हूँ मैं। ये बताओ कि इसके अलावा आपके पास क्या है जो अपनी यहाँ मतलब जो मजबूत चीज है? ये इसके अलावा आपके पास आप सुनोगे आप सुनोगे? सुनने से क्या बात है, सुनते ही चले आ रहे हैं भाई। पहले सुन तो लो आप। चांदी को नहीं, आपका जो ये इनको समझाओ ना, ये बिल्कुल है ना, तुम्हें पता है नहीं है। बंद है। रुपया तुम्हारा चांदी का है। 1 रुपया तुम्हारा चांदी का, 15 रुपए चांदी में 1 तोला सोना है। बोला क्यों ना? बहुत जमानो तो बीत गो, सन 47 में बंद है रुपया। अब फिर है करके बात करिए, कागज का नोट भैया, 4 आना तोले चांदी से बात करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। 15 रुपया तोले पूछ लो। आजा हम वही जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे। वो सन 47 में ही बंद है। आराम से बैठ जाओ, मैं सारी चीजें एक एक क्लियर कर करके बता के जाऊंगा आपको। और किसी को शंका हो ना तो एंड्रॉइड फोन है साहब के पास, आप अपने अपने मोबाइलों पे निकाल के देख लेना। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैंने जो लोगों के कर्जे जो फ्री करवाए हैं वो भी मेरे चैनल पे है। जो KCC हो, घर का लोन हो, मकान का लोन हो, किसी भी तरीका का लोन हो, हम 100 रुपए में मात्र 5 लाख रुपए का लोन फ्री करा देते हैं। तुमको पता पड़ जाएगा। तुम पता ही नहीं है कि रुपया और नोट ही क्या है, तो फिर आगे तुम कैसे चलोगे? अब मैं बताता हूँ, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो 15 रुपए चांदी के होते थे। रुपया चांदी का होता था और रुपए 15 में 1 तोला सोना होता था। 1 तोला सोना जो 11.664 मिलीग्राम गोल्ड है, जो आप तो 10 ग्राम देते हैं, वो 11.664 मिलीग्राम गोल्ड, उसको 1 तोला सोना बोलते हैं। दूसरे तरीका से उसको 1 मोहर बोलते हैं। वो है हमारा असली सोना।
आज जो 1 रुपए का मानक और स्टैंड है, इसका 777 मिलीग्राम गोल्ड जो आज मार्केट में 4800 रुपए का है। आपका जेब में पड़ा हुआ रुपया ये 4800 रुपए के बराबर है। अगर आप नोट और रुपया का अंतर समझ गए तो ये 1 रुपया तुम्हारा 4800 रुपए के बराबर है। और ये जो है खेला इस तरीका से हो रहा है कि आरबीआई बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी जो जगह जगह जो शाखा खुली हुई है बैंकों की, अरे भाई तू भाई पहले उसको देख ले या उसको देख ले। हाँ तो उसको दे देना, उसको मोबाइल को उसको पकड़ा दे। हाँ तो ये जो बैंक है सारी जो है आरबीआई से कनेक्ट हैं, चाहे कोई प्राइवेट फाइनेंस हो चाहे कोई सरकारी बैंक हो। आप लोगों को बताया गया होगा सरकारी बैंक कौन कौन सी हैं आपकी नज़र में, बताना कौन कौन बता सकते हैं। है जी एसबीआई, इनकी तरफ बताओ एक बार करना, कौन सी? एसबीआई सरकारी बैंक। आप कौन सी बैंक? कैनरा सरकारी, पंजाब नेशनल प्राइवेट है। मैं बताता हूं आपकी जानकारी के लिए, आप गूगल करके देख लेना, कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, आरबीआई से लेके और ये जो है प्राइवेट फाइनेंस तक। अगर ये सरकारी होते तो मैं बताता हूं आपको, आज तक कोई भी बैंक जितनी भी बड़ी हो, कोई अपनी प्रॉपर्टी लेकर के बैंक नहीं बनाती है। ये प्राइवेट सारे बैंक हैं और प्राइवेट बैंक जो है किराए पर रेंट पे लेकर के जब जो है ये प्रॉपर्टी बना करके जब बैंक खोलते हैं, आपको तो 10 मंजिल मकान बनाने के लिए लोन दे देंगे, आपको घर बनाने के लिए लोन दे देंगे, मगर ये 4 कमरा अपनी जमीन लेकर के नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर जिस दिन उनको 1 रुपए के बारे में पता पड़ गया उस दिन ये हमारे शटर बंद करके मारेंगे ये। तो ये जो है बहुत भूल चाल हो रही है। ये जो बैंक है जितनी भी है प्राइवेट, कोई भी अपना दो रूम का कमरा लेकर के बैंक नहीं बनाएगा, सारे के सारे तुरंत रेंट पे होंगे। उन्हें पता है इस बारे में कि जनता को जैसे जैसे पता बात पड़ती गई तो ये हमें भागना मुश्किल हो जाएगा और ये शटर बंद करके भागने वाले हैं। देख लेना CBDC करेंसी आ गई है जो मोबाइलों से ट्रांसफ़र होगी। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कीपैड भी नहीं चलाना जानते, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चलाना जानेंगे। ये जो है इतना फ्रॉड होने वाला है कि ये बैंक तो जाने वाली है, क्योंकि कोई भी आदमी बैंकों का सरकारी आदमी नहीं है और इनकी देख रेख में ये सारे जो है जो भी प्रशासन है जो इनसे उगाही करवाता है, KCC की या उसकी ये कराता है, ये सब मिली भगत हो रही है। कोई जनता की बात नहीं करता, क्योंकि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो लिखे गए थे कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए तो वो क्या होगा कि अपनी मन मर्जी से नोट कागज के छाप के तुम्हारी मेहनत जो तुम्हारी लाइफ है, जैसे 20 साल 30 साल इन्होंने नौकरी कर ली, इनको नोट ही मिले ना कागज के, रुपया तो नहीं मिला ना। तो ये तुम्हारे को इस तरीका से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। तुम गुलाम होने जा रहे हो। जैसे ही CBDC आएगा तुम्हारा संविधान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि एक देश, एक पुलिस, एक फैमिली, एक सब कुछ। तो वही जो 200 साल जो अंग्रेज राज करके गए थे उन्हीं का राज आने वाला है। और उनमें क्या होगा कि तुम्हारे बच्चों के लिए CBDC करेंसी ला करके तुम्हारे आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक कर दी जाएंगी और आधार कार्ड से लिंक करते 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 फिर एक चिप आती है चावल के बराबर, वो हर बच्चे के चिप लगा दी जाएगी और उसी से सारा कहेगा कि ATM के पास जाओ तो भी लेन देन उसी से होगा, बिजली का बिल है उसी से ज़्यादा होगा। तो ये सारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इस रुपए और नोट के बारे में जान लो। कंप्यूटर एरिया, हाँ कंप्यूटर की तरह, हाँ बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हो जाएगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी जो हमने और ये जी ली ना वो तुम लोगों को नहीं मिलने वाली बच्चों को। ये सब के सब गुलाम होने वाले बच्चे हैं। ये करें क्या आखिर ये करें कि आप जो है इस रुपए और नोट के अंतर जानो। अपने सबके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन निकाल करके आप उनको देखो। मेरी वीडियो है, राजीव दीक्षित जी की वीडियो है, उनको सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ है, किताब है एक, उसकी ऑडियो भी है, उसे सुनो आप। रुपया का इतिहास है, उसे सुनो आप। बैंकों का माया जाल एक किताब है, गूगल करके देख लेना, ऑनलाइन मंगा लेना। उनका ये जाल समझ में आ गया बैंकों का तो समझ लो तुम इस जाल में से निकल जाओगे। हाँ बोलो बोलो।
तो ये बैंक बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। 2020 से 2030 तक का 10 साल का इनका टारगेट है न्यू वर्ल्ड पूरा तरह से लागू करने का। मतलब सारी बैंक बंद होने वाली हैं? हाँ, सारा बैंक बंद बने होगा। तो फिर ये जो फोन पे यूपीआई ये सारे ये तो सीबीडीसी वहीं से चलेगी। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो लंदन में बैठी है। तो हमें इंडिया से मतलब है ना, लंदन से हमें क्या मतलब है भाई साहब? जो सारे ब्रांचेस यहाँ जो चाहिए ना, सारे ब्रांच तुम्हारे ये है तो सही ब्रांच, ये सीबीडीसी ये सारा इसीलिए तो लाया जा रहा है। जैसे पेटीएम में आपके में डिजिटल ट्रांसफर कर दी ना, इसी तरीका से सीबीडीसी भी होगी। और वो तुम्हारी आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, ये सब कुछ, उससे बिजली का बिल आधार कार्ड से लिंक सब हो जाएगा। आपने भी बोला कि गुलाम बन जाएंगे बैंकों के थ्रू जी। क्या आपको लगता है कि इनसे हम साइबर क्राइम के, इसमें कोई साइबर क्राइम नहीं होगा? जैसे कि बहुत सी बिल्कुल होगा, वो तो बोल देंगे ना। अब नोट तो तुम्हारे पास अभी तो जिम में रखे हो तुम नोट, और जैसे ही जो है ये सीबीडीसी आ जाएगी तो वो जैसे किसी का बैंक में 5 लाख रुपए जमा है तो वो क्या बोलेंगे कि जी परसों नेट जो है प्रॉब्लम आ गई थी, जो कह देते नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, और एक दिन बोलेंगे कि भाई जी वो नेट खराब हो गया और वहाँ से ब्लास्ट हो गया और वहाँ से सारा सीबीडीसी सब खत्म हो गया, तुम्हारा 5 लाख रुपए वहीं के वहीं खत्म। वैसे तो देखा जाता है कि अगर ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेफ रहता है। नहीं, ट्रांजैक्शन फेल होता है, पेंडिंग जाता है तो अभी भाई मेरे जितना भी लेन देन कर सकते हो नोटों से करना, जब तक सीबीडीसी नहीं आ रही है, जब तक सुरक्षित हो। जैसी सीबीडीसी आ गई आपकी लाइफ खतरे में जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन दीजिए जो अब आने वाली है। आपने बोला था कि ऑनलाइन जो पेमेंट होगा, क्या वो साइबर क्राइम से बचा सकता है हमको? साइबर क्राइम तो बचाएगा जब खुद बचे वो तो सारे देखो ये रॉक तो आप हमें आपने सोल्यूशन तो होगा, जैसे कि हाँ, आपने रॉकफेलर का नाम सुना है? रॉकफेलर रॉक चाइल्ड का नाम सुना है? आप एक्सपीरियंस गूगल करके देखना। ये सीबीडीसी चला कौन रहा है? सीबीडीसी चला कौन रहा है? एक किताब है बैंकों का मायाजाल, उसमें ये सारी कहानी लिख रखी है, और मेरा चैनल है उसको भी आप देखना। ठीक है। ये जो आपने बोला बैंकों का मायाजाल, किताब किस सन में मतलब ये बनी है, किताब बनी है 2001 में या 2 में बनी है? 2003 में नहीं, 1-2 में बनी है। अम्बेडकर लिखी है इस किताब को? नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं है, ये वैदिक की है। वो 1995 वो उसकी 1954 की और 52 की किताब है, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज और रुपया का इतिहास। ये उस टाइम की है, मगर ये बैंकों का मायाजाल ये अभी बनी है। तो एक सोल्यूशन आप एक चीज़ और लेकर आइए, साइबर जो क्राइम चल रहा है ना, साइबर क्राइम, उसके ऊपर एक सोल्यूशन और लेकर आइए। साइबर सब कुछ संशोधन हो सकता है हर चीज़ का। साइबर क्राइम में जो फ्रॉड होता है, हाँ जो फ्रॉड होता है, तो उसकी तो कोई कॉल्स आती है, कोई भी नहीं करवाता। ये सब सालवार से सब ये इन्हीं की साठ-गांठ से सब कुछ होता है। एक मिली भगत। हाँ, सारा मिली भगत है ये सारा टोटली। अभी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका यदि अकाउंट खाली होता है तो साइबर क्राइम के थ्रू आएगा। आपकी आईडी भी होती है वो साइबर क्राइम के थ्रू आएगी। भैया इसके लिए चोर पहले चोरी करते थे ना। मैं भागत जमाने लेकर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा मगर कोई मुझे न पकड़ो जाएगा। अरे हाँ तो भाई साहब हाँ, आइए देखो, अगर किसी के कोई शक है तो बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो। हाँ बताओ भैया। हम रुपए के और नोट के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि रुपए और नोट का अंतर बताओ। हाँ, रुपए और नोट में क्या अंतर है? आपने रुपए देखे हैं, नोट देखे हैं? रुपए देखे हैं या नोट देखे हैं? रुपए और नोट एक ही चीज है, ये मान लो नोट। हाँ तो भाई मेरे यही तो हम कह रहे हैं, अगर यही होता सिक्का जो वो नोट है वो अलग है, वो सिक्का होता है वो अलग होता है, वो नोट है वो अलग है। आप किसकी बात कर रहे हो ये बताओ? मैं बताऊं, रुपया और नोट की बात कर रहा हूँ मैं। रुपया क्या है? रुपया अगर यही नोट होता तो नोट पे नहीं लिखा होता कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा होता। तो इसका मतलब ये है कि रुपया कहीं अलग है। रुपया है आरबीआई बैंक में रखा हुआ गोल्ड,
और ये नोट है कागज का, 25 मान लो चेक, एफिडेविट, स्टाम्प पेपर, कुछ भी मान लो, ये स्टाम्प पेपर है जो साइन करके गवर्नमेंट ने दे रखे कि आप इतने रुपए का लेन देन इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने चेक दे दिया इन भाइयों के लिए कि मैंने 1000 रुपए इनको देता हूँ, अदा कर रहा हूँ, तो आप चेक दे दो, तो ये चेक है सारे, रुपया नहीं है। रुपया तुम्हारा गोल्ड रखा है आरबीआई बैंक में, जो लंदन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ये है। आरबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ पे है? लंदन। देख लो, एक एक बात बताऊं, गूगल करके देखो, ईस्ट इंडिया बैंक का लोगो और आरबीआई बैंक का लोगो, ये निकाल के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा। अभी तक ईस्ट इंडिया का सब कुछ उसी का चल रहा है, बैंक भी सारी ईस्ट इंडिया की है भारत के अंदर। सर इंडिया में होना चाहिए ना, इसकी ब्रांच इंडिया में रहनी चाहिए। अरे भाई साहब, तुम्हारी इंडिया में, तुम्हारी जलाली में है कई ब्रांच, एसबीआई। मतलब नहीं, मेन जो सोर्स है, अब आपने बोला मेन सेंटर वहाँ पे है लंदन में, यदि वो मेन सेंटर दिल्ली के अंदर होता तो कितना फायदा होता। दिल्ली की बात है, देखो जो मैं कह रहा हूँ आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी बैंक भारत के अंदर है ना, ये आरबीआई वही बैंक है जो हमारे बुजुर्गों पर 200 साल राज करके गई है। अब वो और इन बैंकों के थ्रू आप राज कर रही है। कहने का मतलब ये है, जो उन लोगों ने राज किया तो उनसे कनेक्शन तोड़ के अपनी एक नई ब्रांच इंडिया में बननी चाहिए। तो बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पता पड़ने दिया, उन्होंने अपना नोट छापा था ना, नोट कहाँ देर हुई है, अभी भी तो हो सकता है ये चीज। हाँ हो सकता है ना, तो जागरूकता आएगी जब ही तो, जो जैसे आप समझदार हो और भी 2-4 भाइयों को बताओ, वो समझेंगे। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले भारत में नोट बनाया था। हाँ, पहला फोटो उन्हीं का है ना, उन्होंने बनाया था। उनको भाई साहब पता भी नहीं पड़ने दिया, आज तक नहीं पता पड़ने दिया कि वो बंदा गया कहाँ। सुभाष चंद्र बोस के बाद आया था गांधी। हाँ, और देखो हिटलर था, हिटलर ने अपने नोट छापा, उसको गोली स्वयं मारने पे मजबूर किया। और सद्दाम हुसैन पाकिस्तान में था, उसको भी उसने अपना नोट छापने की कोशिश की, उसको भी उड़ा दिया। तो ये नोट का भाई साहब छोटा मोटा खेल नहीं है। आप इस छोटा नोट और रुपए का अंतर समझ लो तो आपको सारी परतें, जैसे प्याज होती है ना, एक चुक्कल उतार दिया इसके नीचे कुछ अलग है, एक चुक्कल उतार दिया और इसके नीचे को अलग है, और एक चुक्कल उतार दिया, और तो परत पे परत उतारते जाओगे तब तुमको जाकर के लास्ट में पता पड़ेगा कि असली खेल ये है। अगर हम सीधे जड़ काटें तो जड़ तो जब काटोगे ना तो जागरूकता हो आप में, अकेला आदमी तो नहीं काट सकता ना। तो इस जागरूकता के लिए आपने जो बताया कि वो क्या कहते हैं, नोट और रुपए, कौन सी किताब, ये नंबर बाई सब करेंगे। जैसे 2000 का नोट बंद हुआ, अब ऐसे ये भी बंद होगा। और आपने सुना होगा कि 70 साल में नहीं किया, वो भाजपा ने जो है ये 10 साल में कर दिया, सुना था ना? कैसे कर दिया आपको पता है? 1952 से 1947 से लेके और 2019 तक 14 तक सरकार रही कांग्रेस की, मान के चलो 70 साल 70 साल में ये मान के चलो कि उन्होंने टोटल करेंसी कितनी चलाई? 16 लाख करोड़ की। कांग्रेस ने 70 साल में कितनी करेंसी चलाई? 16 लाख करोड़। ठीक है, हमारे ये मोगनीनाथ आए 2014 में आ गए, 14 में बाद में 19 में लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी हुई। नोटबंदी होने के बाद में इन्होंने कितना नोट छपवाया? 18 लाख करोड़। 10 साल में 18 लाख करेंसी छपवा दी, 18 लाख करोड़ की। और उन्होंने 70 साल में कितनी छपवाई? 16 लाख की। और इन्होंने 10 साल में कितनी छपवाई? 18 लाख की। तो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिया। नोटबंदी का जो कानून था इसके ऊपर नहीं, नोटबंदी नहीं हुई, नोटबंदी नहीं हुई, नोटबंदी नहीं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो अभी हुई थी, नोटबंदी के ऊपर एक चीज सुनी थी हमने कि 10 साल के अंदर करेंसी चेंज होनी चाहिए। 10 साल के अंदर करेंसी चेंज हो जानी चाहिए। ये आरबीआई का कोई किसी गवर्नर का कहना था कि 10 साल के अंदर नोट जो
करंट करेंसी है वो बदल के चेंज। आपके पास तो मेन मुद्दे की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि भाड़ मीडिया इतनी है कि तुमको मेन बात बताएगी वाली नहीं है, क्योंकि जो जनता है उसका किसी न किसी बहाने से खून चूसना है। इनको जितना शोषण किया जाता है जितना कर लो। हर मीडिया वाला टीआरपी चाहता है। हाँ, सिंपल बस इस बारे में मेन मुद्दे की बात नहीं, मेन मुद्दे की बात नहीं करेगा। भड़क के हो या लड़ाई से हो। हाँ, ये मैंने तो शब्द कैसा भी होना चाहिए उनके लिए, बस अभी टीआरपी से मतलब है हर मीडिया वाले को। तो करना बस